हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत डिफेंस मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा प्रोक्योरमेंट किए जाने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी दी गई थी। दिसंबर 2021 में डिलीवरी को कंडक्ट करी जानी थी। तो यहाँ पे इसके ऊपर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है, जिसमें ये दुबई एयर शो शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू के सामने आई थी। तो रशियन FMT डायरेक्टर के थ्रू मीडिया द्वारा बताते हुए ये बताया गया कि जो भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम होंगे उनकी डिलीवरी शुरू कर दी गई है। जिस तरह से आज से एक साल पहले ये श्योर किया गया था, वैसे ही टाइमलाइन पर डिलीवरी को करी जा रही है। भारत के S-400 सिस्टम की बात करें तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है 2018 में किया गया था, जहां पर इस डील की जो प्राइस है $5.4 बिलियन के सामने निकल के आई थी। इनमें कोई संदेह नहीं है कि जो ये डील है वो काफ़ी कॉस्टली थी। अगर बात कर रहे हो चाइना के कंपैरिजन के S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो एक्चुअली में काफ़ी कॉस्टली है चाइना के अगेंस्ट में भारत के S-400 सिस्टम की। तो बात कर रहे हो चाइना के S-400 सिस्टम की, तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटीग्रेट नहीं किया गया, ऐसा कोई डिटेल नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है हाल में एक चीज़ें सामने निकल के आई थी, जिसमें रशियन द्वारा चाइना के S-400 सिस्टम की मिसाइल को सस्पेंड कर दिया था। तो बात करो भारत के S-400 सिस्टम की, तो 4 यूनिट को प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डील को लेकर कई सारे बातें वो है निकल के सामने आई है। सैंक्शन स्टैंडर्ड के बावजूद जो डिलीवरी है उसको शुरू कर दी गई है। यहाँ पर जो S-400 के पेमेंट है कुछ पहले ही कर दी गई है। ये इंडिकेट करता है S-400 को लेकर भारत का स्टैंड है वो काफ़ी क्लियर था। S-400 डिफेंस सिस्टम प्रोक्योर किए जा रहे हैं, तो उसमें कई बातें जो है सामने निकल के आई है। जो अपनी स्ट्रेटेजी है वो डिफेंसिव है, ना कि ऑफेंसिव। तो अगर ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी होती है तो ज़्यादा तौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे जाते हैं या प्रोक्योरमेंट किया जाते हैं इमीडिएटली तौर पे, या ऐसा फाइटर जेट जिसके पास स्टील्थ कैपेबिलिटी हो जो S-400 डिफेंस सिस्टम को बीट कर सके। तो ये सब चीज़ें वो हैं जब चाइना को देखते हुए कही जा रही है। लेकिन आपने ऐसा कंपटीटर को चुना है जो कि फेयरली हो, या आप कह सकते हैं कि स्टील्थ फाइटर के अगेंस्ट में हो। वहीं बात करो दूसरे रीजन की, तो जो S-400 को प्रोक्योरमेंट है वो है कि IF की जो स्ट्रेंथ है वो तेज़ी से घटती जा रही है। बात कर रहे हो 2023 से 2024 तक, तो MiG-21 जगुआर जैसे फाइटर जेट रिटायर होंगे, उतनी ही तेज़ी से फाइटर जेट की जो प्रोक्योरमेंट है वो आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब बात कर रहे हो सिस्टम की पार्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो गए, स्टोरेज हो गए, वार हाउस हो गया। जैसे कि कुछ एरिया हैं जहाँ पे एनिमी अटैक करके आपको कवरेज को ब्रेक करना चाहेगा। तो इस सब एरिया को, जो क्रिटिकल एरिया हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइडर डोमेन को में S-400 सिस्टम जो है काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। जहाँ तक बात कर रहे हो S-400 सिस्टम की इम्पोर्टेंस की, तो भारत के अगेंस्ट में चाइना द्वारा S-400 सिस्टम को इंटीग्रेट कर रखा है। HQ-9 S-400 का डुप्लीकेट वर्जन है, आप कह सकते हैं, उसको भी डिप्लॉय कर रखा है तो भारत के अगेंस्ट में। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए S-400 सिस्टम का जो इम्पोर्टेंस है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो बात कर रहे हो डिप्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे दिल्ली में डिप्लॉय किया जाएगा, मुंबई में डिप्लॉय किया जाएगा, और वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, प्लस LAC की पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। तो इस मिसाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो 4 यूनिट लेने हैं। इसमें से जो मिसाइल की रिक्वायरमेंट है 5000 प्लस जो है प्रोक्योरमेंट की जानी है। वैसे LAC के करीब ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो हायर है। तो LAC के अराउंड 300 से 400 किलोमीटर के अंदर डिप्लॉय कर देते हो तो ये इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो बेसिक फंसिलिटी की, तो ये यहाँ पे की एलिमेंट है वो ये है कि इसका जो टारगेट एक्विजिशन है या रडार कहोगे, तो यहाँ पे 91N6 ही है जो सबसे पहले टारगेट को एक्वायर करेगा, अप टू 300 टारगेट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। और जो रेडियस 600 किलोमीटर का है ये कवर करता है। तो इनिशियली किसी टारगेट को पकड़ेगा और टारगेट को पकड़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो कमांड पोस्ट को दे देगा, जहाँ पर टारगेट आइडेंटिफाई की जाएंगी, और ये देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर टारगेट का हिट करने के लिए जो रेडियस है वो किस तरह के होंगे और कौन सी मिसाइल हैं वो फायर करी जाएंगी। ये सारी चीज़ें तय की जाएंगी कमांड पोस्ट के थ्रू। तो ये उसके बाद कमांड पोस्ट जो है आर्डर न मिलने पर लॉन्चर है वो मिसाइल को फायर कर देंगे, जहां पर एक व्हीकल पर अप टू 16 जो है मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा।
तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा मिसाइल के साइज़ पे। जहाँ तक बात करते हो नंबर ऑफ़ मिसाइल की, तो एक सिस्टम में एक फुल स्केल रेजिमेंट में 4 बटालियन होंगे। एक बटालियन में 9 लॉन्चर होंगे और 20 के नंबर में जो अमाउंट है वो मिसाइल की होने वाली। तो ये सभी जो है वेरिएंट में कुछ कॉमन होंगे। तो बात करो भारत की, तो भारत में अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि किस तरह से बटालियन को डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।